परमार्थ पथ पर नित्य है, निरंतर, अत्यंत उत्साह के साथ अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ, इसकी चतुर्थ तरंग, इसके अंतर्गत निरंतर हम अपने स्वरूप बोधार्थ जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह तत्व दृष्टि और सद्गुरु के संवाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। सद्गुरु ने तत्व दृष्टि को उसका स्वरूप बताया कि तेरा स्वरूप आनंद है। तत्व दृष्टि ने कहा कि भगवान जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जब मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है तो इसमें जन्म मरण आदि का दुख क्यों भासता है? ये जो भास रहा है ये किसे भास रहा है, क्यों भास रहा है? तो इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि भ्रांति से भास रहा है। कि भ्रांति क्या होती है? तो कहा कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। रस्सी और सर्प की भ्रांति को लेकर के हम निरंतर महीनों से चर्चा कर रहे हैं, और जिसने इस रस्सी और सर्प की भ्रांति के विषय को समझ लिया, आगे तत्व को समझाया गया इसके माध्यम से। जिसकी ये समझ में आ जाएगा उसकी वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आज सार रूप में अब तक जो रस्सी और सर्प का विषय लिया गया है उसको रखते हुए आज इसका पटक्षेप करेंगे। तदुपरांत आगे इशारा नहीं, सीधे सीधे इस ज्ञान की चर्चा होगी। तो आइए, ये रस्सी में जो सर्प भासता है उसमें विशेष रूप से सामान्यतः जो कारण कहे गए कि यह तो नेत्र का दोष है या तिमिर दोष है, अंधकार दोष है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी भी वस्तु का बोध करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव अंतःकरण से एक वृत्ति का प्रकटन होता है। अंतःकरण में तीन चीजें होती हैं: अंतःकरण, अंतःकरण उपहित चेतन और अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब। ये तीन चीजें इसमें होती हैं, और जो अंतःकरण में होती हैं तीन चीजें, वही अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति में तीन चीजें होती हैं। अंतःकरण से वृत्ति निकलती है, लेकिन वो वृत्ति अंतःकरण से भिन्न रूप को धारण कर लेती है जब निकलती है। जैसे सूर्य है, सूर्य से उसकी किरणें निकलती हैं तो वो उससे भिन्न रूप को धारण कर लेती है। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी भिन्नता सूर्य में और अंतःकरण में है कि अंतःकरण से वृत्ति जब निकल जाती है तो वो वस्तु तक जाती है, विषय तक जाती है, और उस विषय को निरावरण करके उसके स्वरूप को धारण करके वापस आती है लौटकर, और अंतःकरण को बताती है कि फला वस्तु ऐसी है, ये है। उसके बाद अंतःकरण कहता है कि मैं इसको जानता हूं, इस रूप में जानता हूं। उस वृत्ति ने जना दिया, ज्ञान वृत्ति को हुआ। सूर्य की किरण एक बार निकलने के बाद फिर वापस लौटकर नहीं आती, ये भेद होता है। तो अंतःकरण की जो वृत्ति निकली उसमें भी तीन चीजें हुई। अंतःकरण की वृत्ति में तीन चीजें क्या हुई? एक तो वृत्ति हुई, एक वृत्ति उपहित चेतन हुआ।
उस वृत्ति में जितना परमात्मा विराजमान है वो हुआ, उसको हमने साक्षी कहा। उसका नाम क्या रखा? साक्षी। और तीसरी चीज हुई उसमें प्रतिबिंबित चेतन यानी चिदाभास। अंतःकरण की वृत्ति में भी तीन चीज, अंतःकरण में भी तीन चीज, और ठीक इसी प्रकार से जो सामने रस्सी पड़ी हुई है उस रस्सी में भी तीन चीजें हुई। एक तो रस्सी, रस्सी में विराजमान परमात्मा, रस्सी उपहित चेतन, और तीसरी चीज हुई उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब यानी चिदाभास। अब ये जो रस्सी है ये कहा ये तमोगुण का परिणाम है, तमोगुणी अविद्या का परिणाम है। इसके अंदर तमोगुणी अविद्या विराजमान है। और जो वृत्ति है, वृत्ति क्योंकि अंतःकरण से निकलती है और अंतःकरण सतोगुण की संरचना है। जब हम सृष्टि चक्र का चिंतन करते हैं तो सृष्टि चक्र का चिंतन करते हुए जितने भी जड़ पदार्थों की उत्पत्ति होती है वो तम प्रधान प्रकृति से होती है। इसलिए रस्सी में कहा कि वो तमोगुण प्रधानता है। और अंतःकरण की जो आप देखें, अंतःकरण की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? कहते हैं पांचों भूतों के सम्मिलित सतोगुण से। तो अंतःकरण इसलिए सतोगुणी माना जाता है और अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति में इसलिए सतोगुण विराजमान रहता है। इसलिए वृत्ति में जो अविद्या है वो सतोगुणी है। वृत्ति में सतोगुणी अविद्या है, रस्सी में तमोगुणी अविद्या है। रस्सी में जो तमोगुणी अविद्या है उसमें क्षोभ होकर के, वहां तमोगुणी अविद्या में क्षोभ हुआ और उस क्षोभ होकर के उस रस्सी ने सर्प का रूप धारण किया। रस्सी सर्प लगने लगी। क्षोभ किसके कारण हुआ? अंधकार के कारण हुआ, ये कह लीजिए। अब इधर जो ये अंतःकरण की वृत्ति चली है, यह वृत्ति रस्सी तक गई। अब इस वृत्ति में तीन चीजें जो हैं उनका क्या क्या काम है? अंतःकरण की तीन वृत्ति, एक तो वृत्ति हुई, एक वृत्ति उपहित चेतन हुआ, एक वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब हुआ यानी चिदाभास हुआ। तो यहां पर जो ये चिदाभास है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये चिदाभास का काम होता है कि ये उस रस्सी को प्रकाशित करे, ये काम इसका है, रस्सी को प्रकाशित करने का। जैसे आपने देखा होगा कैमरे में एक फ्लैश लगी होती है। फ्लैश का काम क्या है? फ्लैश का काम यह है कि सामने जो भी वस्तु है, मनुष्य है, उसका फोटो जब फोटोग्राफर लेना चाहता है अपने कैमरे में, तो फ्लैश का काम यह है कि वो उस वस्तु पर पड़ती है वो रोशनी जाकर के, जिससे वो अच्छी प्रकार से प्रकाशित हो जाती है और फोटो ठीक से खींच जाता है। सेम काम चिदाभास का है। ये चिदाभास भी यही काम करता है। ये चिदाभास भी वस्तु को प्रकाशित करता है, वो रस्सी को प्रकाशित करने का काम उसका है। अब जब रस्सी को प्रकाशित करने का उसका काम है, उधर वृत्ति का क्या काम है? वृत्ति का काम है रस्सी के आवरण को भंग करना। लेंस का काम कह लीजिए, कैमरे में जो लेंस है उससे जो लेंस से निकल करके वृत्ति गई ना मनुष्य तक, फोटो तभी तो लेगी। फ्लैश ने प्रकाशित किया, उसके बाद लेंस से वृत्ति निकली, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकली ये कह लीजिए, और वे जाकर के उस फोटो को, उस आकार को, उस छाया को, कुछ भी कह लीजिए जिस तरीके से भी वो है, तो वो उसको प्रकाशित करती है। ऐसे यहां पर ये वृत्ति जो निकलती है इसका काम है आवरण को भंग करना, अर्थात रस्सी के आवरण को भंग करना और रस्सी के आकार को ग्रहण करना। आवरण भंग करके उसके आकार को ग्रहण करना, यह वृत्ति का काम है। लेकिन क्या हुआ, जब चिदाभास के द्वारा रस्सी को प्रकाशित करना था और वो भली प्रकार से रस्सी को प्रकाशित नहीं कर पाया,
तो वर्ती के द्वारा आवरण का भंग नहीं हुआ, और उसके कारण से हमें लगा कि रस्सी में जो तमोगुणी अविद्या है उसमें अक्षोभ हुआ, और उसके कारण से वहां पर सर्प प्रतीत हो गया, उस सर्प प्रतीत हुआ। और उसने बता दिया वृत्ति ने कि मुझे तो सर्प दिखाई दे रहा, आकर के सूचना दे दी अंतःकरण को। वृत्ति को ज्ञान किसका हुआ? सर्प का ज्ञान हुआ रस्सी में। अब यहां पर ये तीन जो चीजें हुए, वृत्ति का काम आवरण भंग करना, चिदाभास का काम प्रकाशित करना, और तीसरे उसमें क्या है? परमात्मा है। कहते परमात्मा किसी का विषय नहीं है, लेकिन परमात्मा अधिष्ठान है। अब कहते हैं कि रस्सी सर्प का रूप धारण नहीं करती है। अब यहां पर विषय उठाया गया, कहते हैं रस्सी कभी सांप है ही नहीं, रस्सी सांप नहीं है। कहते ये जो विकार आया है, कहते यह विकार चेतन में आया। इस सर्प का अधिष्ठान भी चेतन ही है। सर्प का जो अधिष्ठान है, सर्प का जो कारण है, वो चैतन्य ही है, परमात्मा ही है। वही परमात्मा सर्प के रूप में प्रतीत हुआ, क्योंकि रस्सी में तो जड़ है, उसमें कोई रूपांतरण स्वतः नहीं हो सकता। रस्सी में रूपांतरण नहीं है। कहते हैं इस सब का कारण ये है। कहते हैं जिस समय तिमिर दोष समाप्त हो जाता है, फ्लैश की लाइट पड़ने से वो सही चीज दरसने लगती है, तो कहते हैं फिर सर्प रहता नहीं है, भय रहता नहीं है, रस्सी का बोध हो जाता है। सर्प का बाध होकर के रस्सी का बोध हो जाता है। कहते इस रस्सी का बोध जो हुआ, कहने लगे वो किसको हुआ, किसमें हुआ? कहते हैं ये सब साक्षी का काम है, ये सब चेतन का काम है। जिस समय वृत्ति उपहित चेतन और रस्सी उपहित चेतन दोनों आपस में मिलते हैं, तो कहते हैं वहां पर ये अविद्या निवृत्त हो जाती है और आवरण भंग हो जाता है। दोनों की एकता हो जाती है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं रहती है। रस्सी उपहित चेतन भी वही है और वृत्ति उपहित चेतन भी वही है। तो रस्सी में, कहता है रस्सी में सांप नहीं भाषित हो रहा है। ये सांप जो दिख रहा है, कहते हैं वो रस्सी ने रूप, सांप के रूप को धारण नहीं किया। ये सब चेतन के आश्रित है। और फिर कहा जब रस्सी ने सांप का रूप ही धारण नहीं किया, तो रस्सी के ज्ञान से सर्प के ज्ञान, सर्प की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? जब रस्सी सांप बनी ही नहीं, तो रस्सी के ज्ञान से सांप की निवृत्ति कैसे संभव है? तो कहते हैं जो निवृत्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक निवृत्ति कही आत्यंतिक निवृत्ति, और दूसरी जो निवृत्ति कही वो लय निवृत्ति कही। तो कहते हैं एक जो आत्यंतिक निवृत्ति है, उसकी अगर यदि हम बात करें, कहते हैं कारण और कार्य दोनों की जब निवृत्ति हो जाए तो वह आत्यंतिक निवृत्ति कहलाती है। जहां कारण भी ना रहे और कार्य भी ना रहे, दोनों ही, वो तो आत्यंतिक निवृत्ति है। ये तो स्वरूप बोध में होती है। और दूसरी बात कही लय निवृत्ति। अगर हम लय निवृत्ति करें, लय निवृत्ति की बात करें, तो लय निवृत्ति में क्या है? कहते हैं कल्पित जो वस्तु है, जो कल्पित वस्तु है यानी सर्प, वो कल्पित वस्तु की, कहते हैं उसके जो अधिष्ठान है, और अधिष्ठान में भी जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण ही तो कल्पना हुई है। कहते हैं अज्ञान के कारण जो कल्पना हुई है, वो कल्पना लय हो जाती है। कहने लगे वो कल्पना कैसे लय हो जाती है? तो दो दृष्टांत दिए। कहते हैं एक तो जिस समय प्रलय होता है, सारे को प्रलय हो गई, जल प्रलय हो गई, तो सब कुछ कहां लय हो गया? जल प्रलय हुई तो जल में लय हो गया। दूसरे सबसे बढ़िया उदाहरण दिया, कहने लगे सुसुप्ति।
सुसुप्ति में जो आपका संसार है जागृत का, जो स्वप्न का संसार है, दोनों लय को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं। सुसुप्ति में संसार की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। संसार फिर से खड़ा हो जाता है। तो रस्सी में सांप लय निवृत्ति है, और जब लय हो जाता है तो रस्सी के ज्ञान से फिर सर्प रहता नहीं है। कहते रस्सी के ज्ञान से ही सर्प लय को प्राप्त हो जाता है, यद्यपि सर्प रस्सी की संरचना नहीं है, रस्सी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो इस बात को यहां पर इन्होंने इस प्रकार से समझाया और कहते हैं भाई गुरु जी, तो आपने सब बताया, इसमें एक उदाहरण हम इसका और चाहेंगे जैसा समझना। जैसे तो नेत्रेंद्रिय वाला आ गया, तो रस्सी वाला, सर्प वाला, इसमें रसेंद्रिय का उदाहरण कैसे बनेगा? मान लीजिए रसगुल्ला रखा हुआ है सामने, ऐसा है, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति निकलती है, और पांचों इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति निकल करके वो आभास कराती है कि फलानी वस्तु, यह ज्ञान कराती है कि आभास क्या, फलानी वस्तु ऐसी है, शब्द तक गई, सुना कि ये शब्द है, लेकिन कई बार उस शब्द में भी भ्रांति हो जाती है। किसी ने कहा कुछ और सुना कुछ है, कहता कोई कुछ है, लेकिन समझना, सुनना भिन्न हो जाता है, तात्पर्य को नहीं समझ पाते। एक तो ये है, एक या शब्दों को ही नहीं समझ पाए, ये स्वाभाविक है, बोलने का ढंग, शैली, सुनने का ढंग कहीं ना कहीं उसमें विक्षेप हो जाता है। उसके कारण से यही कहा कुछ, सुना कुछ, ये कल्पना हो गई। दूसरी बात है स्पर्शात्मक वृत्ति। सोए हुए हैं, सोते हुए किसी चीज का स्पर्श हुआ, स्पर्श हुआ किसी चीज का, किसी का भी स्पर्श हुआ किसी चीज का, और समझ किसी चीज का लिया। स्वाभाविक बात है, आपके बेड पर कोई चीज रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, आपका हाथ का स्पर्श हुआ, हाथ में रसगुल्ला आया और ऐसा लगा कि चिपचिपा सा है, और कुछ वो कहने लगे भाई ये तो कोई जीव, चूहा हाथ में आ गया या फलानी चीज हाथ में आ गई। स्पर्शात्मक वृत्ति, उसमें भी ये भ्रांति से बनी, अधकचरी नींद के कारण बनी। तीसरी नेत्र वाली बात आएगी। चौथी है रसेंद्रिय। रसेंद्रिय की वृत्ति की बात अगर यदि सुने, ये जो रसेंद्रिय है ये संसार में बड़ी विचित्र है। एक मैं कहीं सुन रहा था, कोई कह रहा था संत कि भाई इस रसेंद्रिय की ऐसी प्रवृत्ति खराब है, अच्छे अच्छे वैरागी, अच्छे अच्छे सन्यासी जिनका कहीं मन जाता नहीं, जो बहुत ही सामान्य प्रकार का भोजन करते हैं, हमने देखा जैसे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज एक समय भोजन करते और मूंग की दाल में सूखा फुल्का भिगो करके वो खा लिया करते, या मूंग की दाल की खिचड़ी खा लिया करते। बड़ा सादा भोजन। कहने लगे भाई चाहे कोई कितना ही बड़ा हो,
पर चाट की ठेली के पास जाते ही कहने लगे चाहे वो चाट उसे खानी नहीं है, पर चाट की ठेली को देख करके उसकी जीभ में पानी आ ही जाएगा। ये इस रसेंद्रिय की प्रकृति है। ये रसेंद्रिय ये नहीं जानती कि ये जो वस्तु है ये शरीर के लिए कितनी हानिकारक है, ये वस्तु कैसी है ये पता नहीं है। हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हमने देखा चाट की ठेली, उस पर गोलगप्पे रखे हुए देखे, बराबर में उसका पानी, उसमें उसने पुदीना वगैरह डाल करके ऐसा वो बड़ा रखा सुगंधित कि उसमें से भी सुगंध प्रवाहित हो रही थी। सच्ची घटना बता, उसे देख करके चलो भाई लाला जी हैं, इनको जो है पानी पता से खिलवा दो। इन पहले प्रवृत्ति रही इस तरह की कि पानी पता से का इनका शौक रहा। तो हमारी भी मानसिकता ऐसी रहती, कहीं जाते तो चलो भाई लाला जी को मैं भाई पानी पता से जरूर खिलवाओ, इसके बहाने से कि नाम लाला जी का खास सब लेंगे। तो सामने रखे हुए रस ने, उस जल ने आकर्षित किया, चलो भाई खा लो। उसने लगाया, लगाकर मुंह में रखा। हमने पहले पूछा भाई इसमें प्याज तो नहीं है, कि नहीं है, लेकिन अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी दुर्गंध आई। तो भ्रांति से वो प्याज का पानी शरीर के अंदर चला गया। ज्ञान नहीं था कि इसके अंदर प्याज है, चाहे पूछा भी ना हो, हमने सोच लिया नहीं होगा। एक जगह गया मैं, एक सत्संगी व्यक्ति प्याज नहीं खाते थे और उनके यहाँ भी एक प्रोग्राम में जाना हुआ। तो हमने सोचा भाई इनके यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध भोजन मिलेगा, यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं, पंडित जी आदमी वैसे भी। तो हमने वहाँ पर जो पता नहीं कौन था साथ में, ये तो पता नहीं, वो मेरे लिए भोजन लेकर के आया। लेकिन मेरी आदत है, मैं मानता नहीं हूँ। मैंने कहा भाई जरा पूछ के आओ हलवाई से। विश्वास था कि इसके यहां तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर देखा कि कई चीजों में कहने लगी फलानी में हमने उसी से पूछा, कहने लगी इसी चीज में प्याज नहीं है। मैंने कहा किसी भी चीज में क्यों है भाई, कि नहीं लोग मानते नहीं, अब ये टेस्ट नहीं आता। मैंने कहा फिर तेरा निश्चय पक्का नहीं है, तेरा निश्चय पक्का नहीं है। तूने शुद्धिकरण की बात तो करता है, लेकिन तू स्वयं ही नहीं मानता। हमने तो भाई विवाह किए, और विवाह में चाहे कोई भी था, ना कच्ची ना पक्की, कहने लगे चाउमीन तो बगैर प्याज की बनती नहीं है। हमने कहा नहीं बनती, को रखना जरूरी तो नहीं है, और तू बगैर इसी की बना दे, कोई बात नहीं, बच्चों को सो के उन्हें क्या पता, उसी की हमने तो बगैर प्याज की वो भी खिलवा दी, सब चीजें। तो मन के भाव की बात है। खैर रस में भी भ्रांति हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है इस रसेंद्रिय पर ही नियंत्रण करने की बात है। चाट की ठेली के ऊपर खड़े होकर के, और चाट खाने की अभिलाषा ना बने, उस जीभ में पानी ना आए, तो ये ज्ञान पक्का। और जीभ में पानी आ रहा है तो ज्ञान कच्चा। दावत में आप जाएं, भ्रांति बस, अनेक पदार्थ रखे हुए हैं सामने, सोच कुछ रहे और हो कुछ। आजकल ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, आपने सोचा भाई ये चीज मीठी है, वहां गई तो निकल गई वो नमकीन, या कोई चीज नमकीन है निकल गई वो मीठी। ये भ्रांति हो जाती है। रस के द्वारा भी भ्रांति स्वाभाविक है, कल्पित है,
ऐसे कई आइटम हो जाते हैं। ये जैसे सुहाली होती है, मीठी भी होती है, फीकी भी होती है, नमकीन भी होती है। भ्रांति से अलग अलग प्रकार की ये हो जाती है। दूसरी बात, भ्रांति से कुछ अलग भी चीज प्रतीत हो सकती है। अब क्या होती है, हम आपको बताएं, लगभग 10-15 साल पहले हम एक विवाह में गए, और विवाह में जाने पर एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे और संपन्न व्यक्ति भी थे। बहुत तरह के स्टाल उनके यहाँ लगे हुए थे, सर्दियों का मौका था। तो जाते ही पता नहीं क्या हमारा सामना ऐसी चीज से हुआ, हमने सामने देखा एक भट्टी लगी हुई, और भट्टी पे ऐसे उसमें एक छड़ सी लगी हुई, दोनों तरफ उसमें स्टैंड लगा, स्टैंड था वो एक तरह से कह लीजिए जिसमें, और उसमें ऐसे लटक रहे वो। मैंने कहा, रे इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया क्या, ये पागल हो गया क्या? ये तो हमने वहां मेरठ लटके हुए देखे ऐसे चीथड़े से। बड़ी गिलानी हुई और स्थिति वैसा जी मिचलाने लगा। और भाई हमारे में एक कमी कह लो ये है बहुत बड़ी, राह हमसे नहीं गया। हम उसके पास गए जिसके यहाँ विवाह था। मैंने कहा, यार तूने तो बहुत अनुचित काम किया। कहने, गुरुजी क्या बात कहते हो, क्या अनुचित कर दिया मैंने? विवाह का मौका ये। अरे मैंने कहा तो नहीं, ये क्या बनवा दिया? कहने लगे जी वो कबाब, वेजिटेरियन कबाब। उस समय हम समझते भी नहीं थे बहुत ज्यादा, वेज कबाब। मैंने कहा, तुझे शर्म नहीं है? हिंदू होकर के और तू ऐसे काम करता है? कहने, गुरुजी आप गलत समझ रहे। मैंने कहा, गुरुजी क्या समझ रहे ये तो मुझे पता नहीं, पर मेरा तो जी खराब हो रहा है। यहाँ पैर भी रखने को जी नहीं कर रहा। भाई तो अपना लिफाफा पकड़, मैं चल। हाँ जी गुरुजी के खिलाफ ऐसे कैसे जा सकते हो, नाराज हो? मैंने कहा, नाराज होने की बात नहीं है, नाम भी कबाब रखे उसका। तो खैर अब पता चला, कहने लगे गुरुजी ये तो पनीर है। मैंने कहा, पनीर है? कहने लगे, हाँ पनीर है, इसके ऊपर वो सॉस टमाटर वगैरह वगैरह लगा करके इसको वैसी शेप दी गई। मैं कहा, तू पागल हो गया क्या? तू ऐसे हल्के काम करता है क्यों? तो जरूरी था ये दिखाना? अजी आजकल ये ऐसी ऐसी डिश इन्होंने हलवाइयों ने चला रखी है, मुझे तो कुछ पता नहीं, बच्चे ये। तब जाकर के वो भ्रांति दूर हुई, पनीर में कबाब की भ्रांति हो गई, और उसके कारण रस का परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, उसे देख करके जी खराब हो रहा था, फिर उसे देख करके जी तो खराब नहीं हुआ, वास्तविकता समझ में आ गई, तो फिर खाया तो है नहीं। मुझे तो तब से गिलानी है इस चीज से, मैं आपको बताऊं, मेरे हृदय में तो तब से ही, मतलब ये पता नहीं कहीं भी बना रहो, मैं नहीं खाता उसको, वो जो लटका सा हुआ होता है। हालांकि वो भुना हुआ पनीर लाते हैं तो वो खा लेते हैं, वो एक अलग, वो तो पीस पनीर के बना के लाते हैं, वो एक अलग चीज है, पनीर टिक्का कहते हैं जिसको। तो खैर, तो रस की भ्रांति ऐसी है, ऐसी गंध की भ्रांति है। ये पांचों प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ना, ये सब वर्ती का खेल है, भ्रम हो जाता है इनमें, और भ्रम होकर के कुछ का कुछ प्रतीत होने लगता है कुछ, प्रतीत कुछ हो, मीठे में नमकीन प्रतीत होने लगे, नमकीन में मीठा प्रतीत होने लगे, लेकिन बोध होने पर उसका बाद हो जाता है, और बाद होकर के सही रूप सामने आ जाता है। यही प्रयोजन है इसका कि रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प का बाद हो जाता है। और अब इसको और आगे लेकर के गए कि जो ये रस्सी है, कहते ये भी तो कल्पित है, रस्सी भी कल्पित है।
कल्पित में सर्प कल्पित है। कहले इसलिए इनका अधिष्ठान जो कहा ना, वो इनका सबका अधिष्ठान चेतन है, सबका आश्रय स्थल चेतन है। तो कहा कि जितनी भी त्रिपुटियां हैं, यहां त्रिपुटियों के माध्यम से कहा गया, त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी का मतलब क्या होता है? 3 चीजें होती हैं किसी भी चीज में। एक, जिसको विषय का ज्ञान हुआ वो ज्ञाता कहलाता है। जिस चीज का ज्ञान हुआ, रस्सी का, सर्प का, वो ज्ञेय है। और तीसरी चीज कौन सी थी? व्रति, जिसने जाना। हाँ? एक ज्ञेय वस्तु हुई, एक जानने वाला हुआ और एक ज्ञान हुआ। 3 चीजें हुई, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। और तीनों ही चीजों को मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि तीनों चीजें प्रकाशित होती हैं। अंतःकरण में भी परमात्मा है, वृत्ति में भी परमात्मा है, और रस्सी में भी परमात्मा है। परमात्मा तीनों में बैठा हुआ है। तो कहा कि तीनों का प्रकाशक एक ही परमात्मा है, तीनों को एक ही साक्षी भाषित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। उस प्रकाशित कराने वाले परमात्मा का कोई भेद नहीं है। यद्यपि वस्तुओं का भेद हो जाता है, उपाधि भेद। यहां पर कहा उपाधि भेद। उपाधियों का जो भेद होता है, कहते हैं वो उपाधियों का भेद, उपाधि का भेद कैसा होता है? उपाधि के भेद में एक पशु है, एक मनुष्य है, हो गया उपाधि का भेद। लेकिन उपाधि का भेद होने पर भी दोनों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा भिन्न है क्या? एक अमरूद का पेड़ हो गया, एक आम का पेड़ हो गया, दोनों में उपाधि की भिन्नता है। अमरूद का पेड़ और आम का पेड़ दोनों उपाधियां भिन्न हैं, लेकिन दोनों को रस देने वाला, दोनों को प्रकाशित करने वाला, दोनों को मिठास देने वाला, दोनों का आधार अधिष्ठान वो एक ही परमात्मा है। दोनों को प्रकाशित करने वाले परमात्मा में कोई भेद नहीं है। दोनों को एक ही प्रकाशित करा, ऐसे रस्सी को भी और सांप को भी दोनों को एक ही भाषित कर रहा है, एक ही साक्षी प्रकाशित कर रहा है, एक ही चैतन्य उनका अधिष्ठान है, एक ही परमात्मा है। रस्सी को कल्पित कैसे कह दिया? रस्सी कल्पित ही है ना। आगे जब हम वास्तविकता में जाएंगे, यथार्थ में जाएंगे, रस्सी भी तो कल्पित ही है अपने आप में। अपने स्वरूप में रस्सी भी कल्पित है और रस्सी में सर्प भी कल्पित है, दोनों कल्पित हैं। तो फिर तो संसार ही कल्पित, सारा कल्पित है, वही तो लाना है, सभी कुछ कल्पित है, इसके माध्यम से वहीं तो लेके जाना है। ये तो केवल एक इशारा किया जा रहा है, रस्सी और सांप की भांति, सीपी में चांदी की भांति, आकाश में नीलता की भांति, रेगिस्तान में जल की भांति, सूत में कपड़े की भांति, सोने में जेवर की भांति, लोहे में अस्त्र शस्त्र की भांति। क्योंकि जब तक हम लौकिक दृष्टांत नहीं देंगे, समझाना तो लौकिक दृष्टांत से है ना, ऐसे ही परमात्मा में जीव भी कल्पित है, ईश्वर भी कल्पित है और जगत भी कल्पित है। ये तीनों ही चीजें कल्पित हैं। ये जो ज्ञाता ज्ञान के रूप से अब समझाया जा रहा है, ये इसीलिए समझाया जा रहा है कि एक वस्तु के माध्यम से समझाएंगे, एक के माध्यम से समझ करके सबके माध्यम से समझ लीजिए। अमरूद का पेड़ और आम के पेड़ के माध्यम, मनुष्य और पशु का माध्यम, सूरज और चांद का माध्यम, वस्त्र और मोबाइल का माध्यम ले लीजिए, माइक का माध्यम ले लीजिए, प्लेट का माध्यम ले लीजिए, प्रसाद का माध्यम ले लीजिए, पुस्तक का माध्यम ले लीजिए। ये सब उपाधि भेद हैं, सर्वत्र उपाधि भेद हैं। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपाधियां हैं। जब तक व्यवहारिक जगत में जी रहे हैं तब तक ये उपाधियां हैं, और जब व्यवहारिकता से पारमार्थिकता में आते हैं तो समस्त उपाधियां
अपने में लय हो जाती हैं, लेकिन ये सुसुप्ति की तरह से लय नहीं होती है। जब अपने स्वरूप का बोध होता है तो ये सुसुप्ति की भांति लय नहीं है। सुसुप्ति में तो क्या है कि लय हो गए पदार्थ, लय हो गए जीव, लय हो गए संबंध, लय हो गया धन संपदा, मान प्रतिष्ठा, पद। सुसुप्ति में सब लय हो गया, लेकिन जैसे ही सुसुप्ति से जागृत में आते हैं तो फिर से वो खड़ा हो जाता है। वो सारे का सारा फिर से सामने आ जाता है, सारा का सारा फिर से बन जाता है, सारे के सारे में फिर से आसक्ति हो जाती है। लेकिन जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ये आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक निवृत्ति में फिर व्यवहार काल में भले ये चश्मा दिखाई दे, ये पेंसिल दिखाई दे, ये पुस्तक दिखाई दे, मोबाइल दिखाई दे, लेकिन एक निश्चय है कि ये सब परमात्मा में कल्पित हैं उपाधियां। इन सब उपाधियों में एक ही परमात्मा बैठा, इन सब उपाधियों का एक ही अधिष्ठान है। इनका जो अधिष्ठान है वो भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से कहा ये जितनी भी उपाधि हैं सब मिथ्या है। इनके मिथ्यात्व का निश्चय करना है। और उपाधि में उपाधि, उपाधि में उपाधि। अब उपाधि में भी उपाधियां होती हैं। जैसे सब कास्ट कहते हैं, कास्ट में सब कास्ट है, इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कह दिया सर्प कल्पित है किसमें? रज्जु उपाधि में। तो रज्जु मूल उपाधि है और इस रज्जु रूपी मूल उपाधि में सर्प रूपी एक और उप उपाधि आ गई। और ये सर्प ही नहीं, मान लो 10 व्यक्ति हैं, जरूरी है कोई सबको सर्प ही दिखाई दे? एक को सर्प दिखाई दिया, एक को डंडा दिखाई दिया, एक को पृथ्वी में पड़ी हुई दरार दिखाई दी, एक को पानी की लाइन दिखाई दी। कुछ भी दिख सकता है। वैसे ही जैसी रस्सी है उसके जैसा सही ये दिख जाता है। सबको अलग अलग उपाधियां दिखती हैं। और ये उपाधि रोज अपने व्यवहार में आप देखते हो। आप अपने आप को देखो, कोई आप में पिता की उपाधि कल्पता है, कोई आप में बेटे की उपाधि कल्पता है, कोई आप में पति पत्नी की उपाधि कल्पता है। और कितनी उपाधियां, कितने रिश्ते नाते आप सब जानते हैं, लेकिन आप तो एक ही हैं। ऐसे ही कितनी भी उपाधियों की कल्पना हो जाए, ये परमात्मा एको हम बहुपर्यायी रूप से, एको हम बहुश्याम रूप से, कितनी भी प्रकार की उपाधियों में विभक्त हो जाए, लेकिन वो परमात्मा सदा एक ही बना रहता है। उस परमात्मा में कोई भेद भ्रांति नहीं है। और बस इसी को समझना है अनिर्वचनीय ख्याति के अंतर्गत। अनिर्वचनीय ख्याति में यही कहा गया कि भाई जिसकी सत और असत रूप से व्याख्या ना की जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। और यहां पर इस जगत की कह लीजिए हम सत और असत रूप से व्याख्या नहीं कर पाते। कहते हैं इसे अगर सत्य कहें, इसे अगर सत्य कहा जाए कि जगत सत्य है, मैं मान लूं ये सत्य है, तो कैसे मानूं? निरंतर क्षय हो रहा है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता है, और एक ना एक दिन ये विनिष्ट हो जाता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त को खिली न खिली, भजन आपने सुना है। क्षणभंगुर है सब कुछ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे भाई मैं इसको सत मान लूं, अगर कोई इसको एक क्षण के लिए स्थिर कर दे। पृथ्वी घूम रही है, एक क्षण भी पृथ्वी घूमना बंद नहीं कर सकती। कर सकती हो तो बताओ? अपनी कीली पर प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, इगरह वगैरह जो भी कुछ ब्रह्मांड में है सब घूम रहे हैं।
अगर यदि ये गति बंद हो गई तो वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा उसी क्षण। स्थिरता नहीं हो सकती। निरंतर घूम रहे हैं, निरंतर परिवर्तित हो रही है उनकी स्थिति, और उस स्थिति के परिवर्तित होने के कारण से ये गर्मी, सर्दी, बरसात, अभी हमने बरसात झेली, अब सर्दी शुरुआत हो गई। कुछ गर्म कपड़ों में आने लगे, कुछ और आ जाएंगे 2-4 दिन में, नहीं आएंगे 2-4 दिन में, क्योंकि और थोड़ा सा आज से ठंडक सी लगनी शुरू हो गई तो आ जाएंगे 2-4 दिन में। ये परिवर्तन है। और मैं जब कहूं कि मार्च का मौसम आएगा होली के बाद, तो फिर से अपने आप गर्म कपड़े उतरने शुरू हो जाएंगे। ये परिवर्तन है। और ये किसके कारण है? घूमने के कारण। सब घूम रहे हैं संसार में, सब घूम रहे हैं। तो ये खैर खेल जो भी है, ये जितनी भी उपाधियां हैं, इन सब उपाधियों में अगर आप चिंतन करके देखें तो आधार सबका एक है, अधिष्ठान सबका एक है, और एक ही इन सब रूपों में विराजमान है। एको हम बहुपर्यायी रूप से कहो, उनने अनेक प्रकार की उपाधियों को धारण किया। एको हम बहुश्यामय रूप से कहो तो वो ही एक इन सब उपाधि रूप से विराजमान हो गया। तो इन दोनों के भाव को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। एको हम बहुपर्यायी, एको हम बहुश्यामय, दोनों एक ही चीज है, बस कहने का ढंग अलग है। एक जगह पर कहा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने अनेक प्रकार की सृष्टि का सर्जन किया। एको हम बहु प्रजा, ये अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति की, अनेक प्रकार का जगत बनाया, उसके पालन की व्यवस्था की, उत्पत्ति की व्यवस्था की, उसकी लय की व्यवस्था की। लेकिन दूसरी ओर का एको हम बहुश्यामय, कहते हैं जो अलग अलग दिख रही हैं, जितने भी प्रकार का संसार बना हुआ दिख रहा है, जितनी प्रजा दिख रही है, जितने मानव दिख रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक ही परमात्मा ने इतने रूप धारण कर रखे हैं, परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो एको हम बहुपर्यायी है और एको हम बहुश्यामय। जब एको हम बहुपर्यायी कहते हैं तो अनेक उपाधियां हो जाती हैं, और वो उपाधियां आपस में एक दूसरे में भ्रांति से विलग की कल्पना करने लगते हैं, भिन्नता की कल्पना करने लगते हैं, मैं अलग हूं, ये अलग है। और जब एको हम बहुश्यामय में आते हैं तो कहते हैं कि ये सब कुछ एक ही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। ये सब का सब राम में है, राम से भिन्न नहीं है। राम ही अनेक रूपों में विराजमान है। तो इस उपाधि को हटाना है। ज्ञाता ज्ञान गे, प्रमाता प्रमाण पे, प्रमेय ध्याता ध्यान धे आदि जो त्रिपुटियां हैं, इन त्रिपुटियों की सीमा से बाहर निकलना है। उपाधि की एकता इस ईश्वर से पहले क्यों नहीं दिखाई देती? यही तो भ्रम है भाई। उपाधियों की एकता कभी भी नहीं हो सकती है। उपाधि में विराजमान जो परमात्मा है, एकता सदा उसकी होती है। कुत्ते की और मनुष्य की कभी एकता नहीं हो सकती। लेकिन कुत्ते में बैठा हुआ परमात्मा और मनुष्य में बैठा हुआ परमात्मा, उनकी एकता हो जाएगी। जिसको ये बोध भी हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, वो भी एक थाली में कुत्ते को रोटी नहीं खिलाएगा। खिलाएगा क्या? अपने साथ बैठा करके सर्प को दूध पिलाएगा क्या? सोचें। वो व्यवहारिक जो विषय है, व्यवहारिकता व्यवहारिकता में, क्योंकि उपाधि भेद नहीं हो, उपाधि भेद है, अलग चीज है। उसने ये जान लिया कि इस उपाधि में भी परमात्मा बैठा हुआ है, वो इस सत्य को समझ गया तो उसकी भ्रांति दूर हो गई, इसलिए उसको सब में परमात्मा दिखने लगा। उसका वो रूप नहीं दिख रहा है। उसको 3 बातें बताई ना, रज्जु रज्जु परिचेतन, रज्जु में चेतन का प्रतिबिंब, तो उसे रज्जु नहीं दिख रहा, उसमें बैठा हुआ परमात्मा दिख रहा है। बस हमें रज्जु दिख रही है, परमार्थ में परमात्मा दिखना चाहिए। तीनों चीज मिलकर ही तो वो जीव बना है, वो जगत बना है। तो हमें उसके अंदर विराजमान परमात्मा को देखना है। दृष्टि ज्ञान में ये होती है।
आप रस्सी को नहीं, रस्सी में विराजमान परमात्मा को देखें और देखें कि परमात्मा ही रस्सी के रूप में विराजमान है। उपाधियों की भिन्नता ऐसे समाप्त होती है, लेकिन जब तक शरीर रहेगा तब तक ये उपाधि भेद आंखों से देखेगा तो जरूर, व्यवहारिकता में उस भेद को हम लेकर भी आएंगे, वो बना रहेगा, लेकिन पारमार्थिकता में सब में एक परमात्मा ही अपना आपा ही दृष्टिगोचर होगा, अपने से भिन्न और कुछ भी प्रतीत नहीं होगा। तो यही ज्ञान कहलाता है। तो ये जितनी भी भ्रांति है वो सब निवृत्त हो जाती है। अब कहते हैं कि जो न तो सत्य रूप से कहा जा सके न असत्य रूप से कहा जा सके, इस जगत को अगर यदि मैं सत्य कहूं तो ये बार बार अक्ष क्यों होता है, बार बार परिवर्तित क्यों होता है, विनिष्ट क्यों हो जाता है। अगर असत्य कहूं तो प्रतीत क्यों होता है। इसलिए कहा कि ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कहकर के वेदांत ने इसका समाधान किया है कि ये अनिर्वचनीय, जिसको सत्य और असत्य रूप से ना कहा जा सके वो अनिर्वचनीय कहलाता। तो इस प्रकार से 5 ख्याति हो गई। अब इन 5 ख्यातियों के बाद, इनको सुनने के बाद फिर से अब तत्व दृष्टि ने गुरु से प्रश्न किया है। यहां तक ये सर्प के माध्यम से विषय आया, रज्जु में सर्प, और अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि रज्जु में सर्प जो कल्पित हो रहा है वो जो भ्रांति हो रही है किस कारण से हो रही है। तो यही चीज अब इसके माध्यम से आगे उसका प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न है, अपार मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है। अब इसको तत्व दृष्टि प्रश्न के रूप में कर रहा है। ये मिथ्या प्रतीत हो जामे जगत अपार, सो भगवन मोकू कहो कोया को आधार। ये मिथ्या प्रतीति है जामे जगत अपार, जिसमें ये अपार जगत की मिथ्या प्रतीति हो रही है। हे गुरुदेव, मुझे अब उस आधार के बारे में आप बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि इस जगत का आधार कौन है। अभी प्रश्न वहीं आएगा वो जन्म मरण के दुख पर, लेकिन अभी थोड़ी सी और भूमिका बनाई गई है, उसके बाद उत्तर उसी प्रश्न का आना है। तब गुरुदेव कहते हैं कि इस मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान तू। इसका आधार अधिष्ठान कौन है? कहले तू है। तब निज रूप अज्ञान ते, तू अपने निज स्वरूप के अज्ञान से हो मिथ्या जग भान, तेरे में ये मिथ्या जगत प्रतीत होता है। तेरे अपने स्वरूप को ना समझने के कारण से, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण से, इस अज्ञान के कारण से ये मिथ्या जगत तेरे में भाषित हो रहा है। अधिष्ठान आधार तू रज्जु भुजंग समान, आधार भी तू ही है, इसका अधिष्ठान भी तू है। जैसे रस्सी और भुजंग, उन दोनों का क्या कहा? उनका आधार भी परमात्मा ही है, उनका अधिष्ठान भी परमात्मा ही है। विषय वही आएगा। रस्जु भुजंग समान, ये रस्सी और भुजंग का ऐसे उदाहरण नहीं दिया गया, उसके आधार से अब इस विषय को समझाया जा रहा है। और इस विषय को कहते हैं कि जो तेरा निज स्वरूप है, ब्रह्म रूप करके तेरा अंदर जो ज्ञान है, तू ब्रह्म को जो नहीं जानता है, उसी कारण से तेरे में ये जगत प्रतीत हो रहा है। इसलिए जगत का आधार और अधिष्ठान तू ही है। जिस प्रकार से रस्सी के अज्ञान के कारण से रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर तेरे में जगत की प्रतीति होती है। तू ही इसका आधार है, तू ही इसका अधिष्ठान है। जिस प्रकार से मिथ्या सर्प और मिथ्या रज्जु का अधिष्ठान केवल
चेतन है। रज्जु उपहित चेतन वृत्ति उपहित चेतन है। उसी प्रकार से इस मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान एक तेरे में विराजमान जीव जिसको तुम कह रहे हो, अविद्या के कारण जो बना है, अविद्या अविद्या उपहित चेतन, ये जो उपहित चेतन है, ये तेरे में विराजमान जो चेतन है, यही आधार है और यही अधिष्ठान है। अब इस जो तेरा स्वरूप है जिसको आत्मा कहते हैं, इस आत्मा का सामान्य रूप आधार माना जाता है और विशेष रूप अधिष्ठान माना जाता है। आधार कौन सा रूप है और अधिष्ठान कौन सा रूप है, अब इस विषय को समझाया जाएगा। और इस विषय को अब जो है भाई कल समझाएंगे। एक सामान्य रूप है, एक विशेष रूप। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया था लाला जी ने, तो वो सामान्य और विशेष चित्त, ये दोनों आपके सामने रखे जाएंगे। कल इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और कल का तो सत्संग होगा, मैं क्योंकि कभी कभी कोई एब्सेंट हो जाता है, मैं पहले ही आपको बता दूं, परसों के सत्संग का विश्राम रहेगा, मुझे कुछ काम है, इसलिए कल का सत्संग तो होगा। कल यानी बृहस्पतिवार है ना, नहीं बुधवार, कल बुधवार है तो बुधवार का सत्संग होगा, बृहस्पतिवार का अवकाश रहेगा, फिर शुक्रवार का भी होगा, शनिवार का भी होगा। और देखेंगे अगर यदि आप लोगों की इच्छा हुई तो रविवार के बारे में भी चिंतन करेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए तुम्हारी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।